नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फोविडियोफिन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे होम लोन फीचर की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आपको लाखों रुपए का ब्याज बचा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की। आइए विस्तार से समझते हैं। ओडी यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यह आपके होम लोन को आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट से जोड़ देती है। जब भी आप अपने खाते में अतिरिक्त पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसे अस्थायी रूप से लोन की प्रीपेमेंट मान लेता है। इससे क्या होता है, आपके लोन की बकाया राशि कम मानी जाती है और उसी हिसाब से ब्याज की गणना होती है। लेकिन ध्यान रहे, यह पैसा लॉक नहीं होता। आप जब चाहें उसे वापस निकाल सकते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मान लीजिए आपका होम लोन है 50 लाख रुपए का और आपने ओडी अकाउंट में 5 लाख जमा कर दिए। अब बैंक ब्याज किस पर लगाएगा? 50 लाख रुपए पर नहीं, बल्कि 45 लाख रुपए पर, क्योंकि 5 लाख रुपए को अस्थायी प्रीपेमेंट माना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईएमआई वही रहेगी, लेकिन ईएमआई का बड़ा हिस्सा अब प्रिंसिपल में जाएगा, क्योंकि ब्याज कम हो चुका है। इससे क्या होगा? लोन तेजी से खत्म होगा, कुल ब्याज कम लगेगा, टेन्योर अपने आप कम हो जाएगा। ओडी फैसिलिटी के बड़े फायदे: ब्याज में बड़ी बचत। अगर आप नियमित रूप से अतिरिक्त पैसा जमा करते हैं तो लंबे समय में लाखों रुपए का ब्याज बच सकता है। सामान्य प्रीपेमेंट में पैसा लॉक हो जाता है, लेकिन ओडी में आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए खास है जो लिक्विडिटी बनाए रखना चाहते हैं। ओडी अकाउंट में रखा पैसा आपके लिए एक तरह का इमरजेंसी फंड बन जाता है। जरूरत पड़ी तो तुरंत निकाल सकते हैं। ईएमआई वही रहती है, लेकिन प्रिंसिपल तेजी से कम होता है। इससे आपका होम लोन कुछ साल पहले ही खत्म हो सकता है। इसके नुकसान क्या हैं? अब हर चीज के दो पहलू होते हैं। ब्याज दर थोड़ी ज्यादा। ओडी होम लोन की ब्याज दर सामान्य होम लोन से 0.10% से 0.30% तक ज्यादा हो सकती है। ओडी अकाउंट में जमा किया गया पैसा सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए योग्य नहीं होता। यह सुविधा खास तौर पर उपयुक्त है बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन, जिनकी आय अनियमित हो, बोनस, इंसेंटिव, जिनकी इनकम कभी ज्यादा कभी कम होती है। अगर आपकी सैलरी फिक्स है और आप बचत कम कर पाते हैं तो शायद यह आपके लिए उतना फायदेमंद न हो। ओडी या निवेश, कौन बेहतर? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा है तो क्या उसे ओडी में डालें या निवेश करें? यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है। अगर आपके निवेश का पोस्ट टैक्स रिटर्न होम लोन ब्याज से कम है तो ओडी बेहतर है, क्योंकि ओडी में ब्याज बचत गारंटीड और रिस्क फ्री है। अगर आपके निवेश का रिटर्न होम लोन ब्याज से ज्यादा है तो निवेश करना बेहतर हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, निवेश में जोखिम होता है, ओडी में जोखिम नहीं। मान लीजिए आपका होम लोन 8% पर है। अगर आप निवेश करके 6% कमा रहे हैं तो नुकसान में है, लेकिन अगर आप 12% रिटर्न कमा रहे हैं तो निवेश बेहतर विकल्प हो सकता है। इसलिए निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य और जोखिम क्षमता समझें। ओडी सुविधा उन लोगों के लिए आदर्श है जो अनुशासित बचत करते हैं, लिक्विडिटी चाहते हैं, जोखिम से बचना चाहते हैं, लोन जल्दी खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आप ओडी सुविधा के बारे में पहले से जानते थे? क्या आप इसे चुनना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।